Hello dosto, welcome to this session. In this session, we'll be discussing very important topics as far as the बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर ऑफ CA-IB एग्जाम इज कंसर्न। तो आज के हमारे सेशन में चैप्टर 4 डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड यहाँ पर क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं रिलेटेड टू द डॉक्यूमेंट्स दैट आर सबमिटेड इन वेरियस अदर एस्पेक्ट्स, हाउ द बैंक्स कैन बी रियली बैंक्स द सेलर बायर सभी कॉशियस कैसे हो सकते हैं इस लेटर ऑफ क्रेडिट के ट्रांजैक्शन में, उन चीज़ों से रिलेटेड तो वो हम डिस्कस करेंगे। एंड दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ फाउंडेशन सीरीज जहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं अलॉन्ग विद दैट BC कि किस तरह के क्वेश्चन MCQs एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, या फिर कोई MCQ एग्जाम में आ चुका है वी डिस्कस दैट ऑल्सो। ओके, सो यू हैव अ holistic comprehensive view of a single topic in these particular sessions. Okay, so before moving ahead, let me just remind you, if you are preparing for the CA-IB exam in the upcoming cycle, so definitely you should consider guidance, and EduTap has come up with this guidance through the master course. So ये master course चारों ही components ABM, BFM, ABFM and BRBL के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। इस कोर्स में आप देखेंगे कि द शॉर्ट वीडियोस आर प्रोवाइडेड विद विच यू कैन जस्ट प्रिपेयर ऑन द गो, लाइक 15-15 मिनट्स के वीडियोस है जो कि आप बहुत ही आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं वाइल यू आर ट्रैवलिंग या फिर ड्यूरिंग द ब्रेक्स। ऑल्सो ईच चैप्टर के साथ MCQs प्रोवाइड किए गए हैं, फुल एंड मॉक टेस्ट ईच एंड एवरी कंपोनेंट के, सो दैट फुल लेंथ टेस्ट आप दे सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए किस तरह से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यू कैन जस्ट गो फॉर दैट। इसके अलावा आपको शॉर्ट नोट्स एज वेल एज लाइव क्लासेस फॉर रिवीजन वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। जो है आप इस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, यू कैन एनरोल फ्रॉम देयर। सो प्लीज़ हरी अप बिकॉज CA-IB 75 कोड का यूज करके आपको 75% का डिस्काउंट प्रेजेंटली मिल रहा है ऑन दीज पर्टिकुलर कोर्सेज। ओके, ऑल्सो लेट मी टेल यू कि ये जो है इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल है। लेट्स से आपका ABM कम हो चुका है क्लियर, बट दीज आर रिमेनिंग, तो यू कैन जस्ट एनरोल इनटू एनी ऑफ दोज आल्सो बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट जब दिया जाता है तो देर आर सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स दैट आर देर, ठीक है, ये सबमिट करने होते हैं, ट्रांसफर यहाँ से वहाँ करने होते हैं, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट्री लेटर ऑफ क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेटर ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन is submission of the documents. So let us see which documents are actually required here. तो फर्स्टली द बिल ऑफ एक्सचेंज, ये क्या है, बेनिफिशियरी एक्सपोर्टर जो है उसके द्वारा इशू किया जाता है लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ में। बैंक को बैंक के नाम में इशू किया जाता है सो दैट जो पेमेंट किया जा रहा है वो किस तरीके कितना है, किस तरीके से किया जाना है। इज इट ऑन साइट, यानी कि एज सून एज द गुड्स आर रिसीव्ड पेमेंट हैज टू बी डन, या फिर यूजेंस है ड्यू डेट पे करना है आफ्टर सम टाइम। तो ऑन साइट एंड यूजेंस के बारे में वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी। तो ऑन साइट इज इमीडिएटली, लाइक 25 डेज का ट्रांजिट पीरियड होता है इन केस ऑफ इंटरनेशनल एंड 20 डेज का इन नेशनल। जो अगर हम देखें लेटर ऑफ क्रेडिट ऑब्वियसली मोस्टली इंटरनेशनल होता है, तो नेट ट्रांजिट पीरियड जो है 25 डेज के अंदर अंदर द पेमेंट हैज टू कम। यूजेंस है तो 25 डेज के साथ में लेट्स से 90 डेज 60 डेज जितना का भी LC में दिया हुआ है उतना टाइम रहता है फॉर द पेमेंट। तो किस तरह का पेमेंट है, कितना है, दैट डिटेल्स आर देयर इन बिल ऑफ एक्सचेंज। द अदर इज इनवॉइस, ऑब्वियसली जो भी हम गुड्स सेंड कर रहे हैं, the exporter or the person who is selling the goods, so that person is going to give the information in the invoice। इनवॉइस नंबर, इशूइंग बैंक नेम, जो LC इशूइंग बैंक है उसका नेम इसमें होना चाहिए। बेनिफिशियरी या एक्सपोर्टर के द्वारा जो है ये इशू किया जाता है so that details जो proper details of the quantity of the products, also the cost एंड द कॉस्ट ऑफ द एंटायर प्रोडक्ट्स इज वेरी क्लियर। ठीक है, जो भी एप्लीकेंट है यानी कि जो बायर है, दैट पर्सन, जिसे इम्पोर्टर भी कह सकते हैं, उसके नाम पर ये बिल जो है फाड़ा जाता है एंड उसे हम इनवॉइस कहते हैं। तो आई हैव टोल्ड यू व्हाट डिटेल्स आर देयर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज द बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, बिल ऑफ लेडिंग मीन्स इस पर्टिकुलर पोर्ट से ये पर्टिकुलर पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट होना है ये चीज़ें।
बिकॉज सी वे मोस्टली होता है, अगर किसी और तरीके से तो वो भी। तो शिप ओनर और ऑथराइज्ड जो एजेंट है उनके द्वारा ये बिल ऑफ लेडिंग बनाया जाता है। एक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें एलसी नंबर, इशूइंग बैंक का नेम, सब कुछ डिटेल्स रहेंगे। इशूइंग बैंक के नाम पर ये बिल ऑफ लेडिंग होता है, या फिर ब्लैंक भी होता है, ब्लैंक एंडोर्स्ड होता है जहाँ पर कोई भी रेसिपिएंट ना हो, सिंपली डिटेल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए जाते हैं। तो और क्या क्या डिटेल्स होते हैं, गुड्स का डिटेल्स, मूवमेंट कौन से पोर्ट से कौन से पोर्ट पे हो रहा है, और एलसी जो इश्यू डेट है उससे पहले का डेट नहीं होना चाहिए इस पर्टिकुलर बिल ऑफ लेडिंग का। एलसी इशू करने के बाद ही बिल ऑफ लेडिंग जो है वो होना चाहिए, ये चीज कहा गया है। इसके साथ साथ देर इज द इंश्योरेंस पॉलिसी, बिकॉज ये गुड्स जो है बाय वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो डेफिनेटली देर शुड बी सम इंश्योरेंस ओवर दैट। तो इंश्योरेंस पॉलिसी की भी रिक्वायरमेंट है, एंड इसके साथ एक सर्टिफिकेट। ठीक है, जब भी हम गुड्स सेंड करते हैं तो इंश्योरेंस बनता ही है, तो इंश्योरेंस एजेंट्स वगैरह जो है ये बनाते हैं। ब्लैंक एंडोस्ड होता है जहाँ पर कोई रेसिपिएंट नहीं है। बट व्हाट इज द ट्रांजैक्शन, व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन दैट इज हैपनिंग, उसके डिटेल्स होते हैं। ठीक है, तो गुड्स को इंडेमनीफाई करने के लिए इफ एट ऑल देयर इज एनी लॉस, देन इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे देगी। तो दैट अप टू 110% ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर जो है सी आई एफ, सी आई पी, इस तरीके से, विच वी विल हैव अ लुक आगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट के का जो भी है 110% होता है ये जो इंश्योरेंस होता है। ठीक है, तो ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट है, सी आई एफ, सी आई पी, इन द अपकमिंग सेशंस विल बी हैविंग अ लुक। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन यहाँ पर एक और डॉक्यूमेंट है जहाँ ये पता चलता है कि ऑब्वियसली फ्रॉम विच कंट्री दिस पर्टिकुलर गुड्स आर कमिंग। तो कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी लाइक चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाइक इंडिया का होगा, दे विल सर्टिफाई कि हाँ ये इंडिया से जा रहा है, ऐसा करके। फिर पैकिंग, वेइंग, लिस्ट वगैरह होता है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के डिटेल्स इसमें होते हैं। एलसी के टर्म्स जो है उसके हिसाब से ये इनको भी बनाया जाता है। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट थिंग्स, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो हैव सर्टेन सेफ्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। फर्स्टली क्या इन्फॉर्मेशन इनवॉइस में होना है, ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सेल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स, बिल ऑफ लेडिंग नंबर, इंपोर्ट लाइसेंस नंबर, एंड नेट वेट एंड वेरियस अदर डिटेल्स ऑफ द गुड्स आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में जो आपका इनवॉइस है उसमें होना चाहिए। एंड लेट्स से किसी को जो पेमेंट है, इशूइंग बैंक को पेमेंट 25 डेज में आना था, और ये 25 डेज में जो पेमेंट आनी है लेट्स से डॉलर टर्म्स में आना है। तो यहाँ पर लेट्स से उन्होंने पेमेंट कर दिया डॉलर टर्म्स में, या फिर इनिशियली जब ये एलसी स्टार्ट हुआ, इशूइंग डेट है, तब डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है दैट इज़ डिफरेंट। ठीक है, लेट्स से 70 रुपीज़ है एक्सचेंज रेट, बट व्हेन द पेमेंट इज डन, ये डॉलर का एक्सचेंज रेट एक्चुअली रुपी जो है अप्रिशिएट कर जाता है एंड 60 रुपीज़ हो जाता है, राइट। तो ये 70 एक्चुअली हमने डील की थी 70 को देखकर, बट ये एक्सचेंज रेट जो है वो वेरी हमेशा ही करते रहता है। तो एक्सचेंज रेट इतना ड्रास्टिक वेरिएशन हो गया 25 डेज में, तो ये तो लॉस हो गया ना, जहाँ पर $1 एक्सचेंज करके 70 मिलना था, अब 60 रुपीज़ ही मिल रहा है। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इससे एक्चुअली क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है। यानी कि पेमेंट हम ये नहीं देखेंगे कि डॉलर टर्म्स में रिसीव हो रही है, $10 मुझे रिसीव होगा, दैट विल नॉट बी क्रिस्टलाइजेशन में फॉरेन करेंसी का, दैट विल नॉट बी द particular consideration as far as the LC and its payment is concerned। हम ये कहेंगे हाँ डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट कर दो उसी टाइम पे, एंड 700 रुपीज़ का पेमेंट मुझे होगा, तो रुपी टर्म्स में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, एंड दैट मच ऑफ पेमेंट हैज़ टू बी डन, एंड ये क्रिस्टलाइज कर दिया जाता है, ये जो एक्सचेंज रेट है इतना पर ये पेमेंट होगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर बैंक को अगर ऑब्वियसली लॉस अपना नहीं करना है। क्रिस्टलाइजेशन, फॉलो अप बिल्स वगैरह का करना, जैसे इंपोर्टर ने जो है बिल का अमाउंट जिसे पेमेंट करनी है उसने पेमेंट की नहीं है, तो दैट हैज़ टू बी फॉलोड अप, बिकॉज इसका एंट्री आपका आईडीपीएमएस पे चले जाता है। वी हैव सीन दिस ना कि इंपोर्ट का जो डेटा है उससे रिलेटेड ये एक जो पोर्टल है वहाँ पर यू हैव टू पुट दिस डेटा सो दैट आरबीआई कैन एक्चुअली वेरीफाई। तो आईडीपीएमएस पे उसकी एंट्री चली जाती है, अब पेमेंट नहीं आई सही टाइम पे तो वो क्लोज नहीं होगी,
तो वो क्लोज होना ज़रूरी होता है, तो पेमेंट सही टाइम पे लेना है, अदरवाइज आरबीआई विल स्टार्ट चेकिंग। बैंक के ऑथेंटिसिटी भी गड़बड़ होती है, साथ के साथ जो पूरा एलसी है उसकी भी ऑथेंटिसिटी, एवरी स्टेक होल्डर का इश्यू होता है वहाँ पर आईडीपीए में। सब आरबीआई जब घुसने लगा तो ऑब्वियसली पेमेंट डिले नहीं होना चाहिए, तो फॉलो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सही टाइम पे कर रहे हैं या नहीं। इंपोर्ट्स का जो एविडेंस है, द इंपोर्टर हैज़ टू प्रोवाइड द एविडेंस, अंडरटेकिंग प्रोवाइड करना है, बिल ऑफ एंट्री, उसमें सारे डिटेल्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एंट्री इज एक्चुअली कस्टम्स प्रिपेयर करके इंपोर्टर को प्रोवाइड करता है कि बिल ऑफ एंट्री, तो वो बिल ऑफ एंट्री सबमिट करना है टू द इशूइंग बैंक, ठीक है। बिल ऑफ एंट्री हैज टू बी सबमिटेड, द मनी हैज टू बी डिपॉजिटेड, एवरीथिंग ऑथेंटिसिटी प्रूव करने के लिए, बिकॉज गुड रिसीव हो गए देन कस्टम्स विल गिव द बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। ये बिल ऑफ एंट्री एक प्रूफ है कि गुड्स रिसीव हो गए बाय द इंपोर्टर, कस्टम्स हैज गिवन द गुड्स आउट, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एंट्री एंड इसके डिटेल्स भी आईडीपीएमएस वगैरह में चले जाता है। तो ये इशूइंग बैंक को डिटेल ज़रूरी है, देन ओनली पेमेंट्स आगे बढ़ाना एंड एवरीथिंग इट कैन डू, ठीक है। और इसके लिए टाइम जो है 3 मंथ्स का एक्चुअली दिया जाता है बिल ऑफ एंट्री देने का फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, बट इससे रिलेटेड फॉलो अप करते रहना है, एटलीस्ट वंस लेटर के थ्रू भेजना है, फॉलो अप करना है। इफ़ ये रिसीव नहीं हो रहा है 3 मंथ्स के बाद भी, तब आरबीआई को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आईडीपीएमएस पे आरबीआई को ऑलरेडी दिख रहा है, पहले इन्फॉर्म करना पड़ता था बट नाउ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अब बैंक्स के लिए सेफगार्ड्स क्या है, आरबीआई क्या एडवाइस कर रहा है, तो भाई अगर इंपोर्टर को आप एलसी इशू कर रहे हो तो यू आर गिविंग ए गारंटी, तो उसका केवाईसी कर लो, ड्यू डिलिजेंस कर लो, क्रेडिट रिपोर्ट देख लो, देन ओनली यू गो अहेड। ऑल्सो एक्स्ट्रा कॉशियस रहो ऐसे इंपोर्टर्स से जिनका लाइक काफ़ी लार्ज वैल्यू के ट्रांजैक्शंस में होते हैं, और यहाँ पर आपका जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है इंपोर्टर का सडनली, यूज एंड एलसी है तो बहुत ही कॉशियस होना है। एंड 100% कैश मार्जिन, यहाँ पर यू हैव टू मेंटेन सम कैपिटल या फिर यू हैव टू टेक सम मनी हियर। क्या रिस्क इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में, डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाना जैसे हो रहा है, जैसे पॉलिटिकल इश्यूज आ जाते हैं दोनों कंट्रीज में या फिर किसी एक कंट्री में, ये सारी चीज़ें। तो मेजर्स क्या लेने चाहिए, इशूइंग बैंक्स को कस्टमर्स को अच्छे से चेक कर लो, एक्सचेंज कंट्रोल कॉपी या लाइसेंस वगैरह जो कस्टमर का है वो ले लो। इम्पोर्टर्स जो है लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस उन्हें करने हैं, बहुत ज़्यादा पेमेंट करना है, तो वो हेज हो रहे हैं या नहीं इस चीज़ को देखना है, सम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किया है या नहीं, देन ओनली द बैंक शुड मूव अहेड विद प्रोवाइडिंग द एलसी। सेलर्स को क्या ध्यान में रखना है, डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपर्ली प्रिपेयर करें, गुड्स सही से भेजें, एंड बायर के बारे में अवेयरनेस रखें कि वेदर दैट पर्सन इज अ डिफॉल्टर और अ प्रॉपर पर्सन। इसके साथ मेजर्स बायर्स को क्या लेने हैं, तो दे शुड बी अवेयर क्रेडिट वर्दीनेस सेलर का क्या है, क्रेडिट रेटिंग, बिकॉज लेट्स से पेमेंट वगैरह के लिए रेडी है, गुड्स जो है भेज दिए बट वो पूरे खराब गुड्स हैं एंड देन यू हैव मेड द पेमेंट, तो दैट वुड बी धोखा ना। और सेलर कंट्री में क्या ट्रेड रेस्ट्रिक्शन है ये सब भी पता हो, ओके। दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुका है, जुलाई 2024 सीआईबी एग्जाम बाई एफएम में। डैश इज अ ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ शिपमेंट टू द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। द बिल ऑफ लेडिंग इज द आंसर, एज वी नो ए विल बी द राइट आंसर। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, प्लीज रीड कितना परसेंटेज जो है आपका सी आई एफ विच इज कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रीट एंड सी आई पी विच इज कॉस्ट एंड इंश्योरेंस पेड टू। तो यानी कि ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कॉस्ट है, इनका कितना परसेंटेज हमारा जो इंश्योरेंस है वो होता है, 80, 90, 100, 110। प्लीज टू लेट मी नो द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। एनी क्वेरी यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन 8146207241 या hello@edutap.co.in पर आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।